अब हम देखते हैं कि हम किसी भी लिस्ट में से कोई आइटम रिमूव या डिलीट किस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें फूड्स की लिस्ट में से पास्ता रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिलीट की कमांड यूज करेंगे, DEL शॉर्ट। डेल, लिस्ट का नाम, फूड्स, एंड देन उस आइटम का इंडेक्स जिसको हमने रिमूव करना है। तो पास्ता का इंडेक्स है 2। अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं अपनी लिस्ट को। एक दफ़ा पहले भी प्रिंट कर लेते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ये देखें, ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास थी पिज़्ज़ा, राइस, पास्ता एंड करी। अब हमने डेल यूज़ करते हुए पास्ता को रिमूव कर दिया, तो न्यू लिस्ट हमारे पास आ गई पिज़्ज़ा, राइस एंड करी। एक तरीका तो ये हो गया। इस तरीके से ये याद रखिएगा कि जो आइटम यहाँ से आप डिलीट कर देंगे वो यहाँ से रिकवर नहीं हो सकता, अनलेस अनटिल कि आपके पास ये ओरिजिनल लिस्ट यहाँ पर पड़ी हो। अब दूसरा तरीका जो है रिमूव करने का, वो है यूजिंग द रिमूव मेथड। अब इससे क्या होता है, अब देखें यहाँ पर तो हमें इंडेक्स पता है पास्ता का, कि पास्ता का इंडेक्स था 2। लेकिन लेट्स सपोज आपकी लिस्ट में हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स हैं, तो उसमें आपको नहीं पता हो सकता कि किस आइटम का इंडेक्स क्या है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपकी आइटम की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पास्ता का इंडेक्स नहीं पता लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पर वैल्यू क्या है पास्ता, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी लिस्ट में से पास्ता निकाल दूं, या लेट्स सपोज मैं अपनी लिस्ट में से करी निकाल दूं, तो रिमूव का फंक्शन इस केस में हमारे लिए यूजफुल होता है। इनको हम कमेंट आउट करते हैं। तो करी रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फूड्स डॉट रिमूव, और फिर हम इन पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर वो वैल्यू देंगे जो हमने रिमूव करनी है उस लिस्ट में से। तो हमारी वैल्यू क्या थी, करी, तो आई राइट करी, और करी रिमूव हो जाएगी। अब दोबारा यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं अपनी फूड की लिस्ट को, रन द प्रोग्राम। तो अब आप देखें, ये जो ओरिजिनल लिस्ट है इसमें से हमने करी रिमूव कर दी। इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखें कि जब डॉट रिमूव का फंक्शन यूज़ करेंगे इस तरह, तो ये फंक्शन जो है आपकी लिस्ट में इस करी की पहली अकरेंस को रिमूव करेगा सिर्फ। इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक और करी भी है, 2 दफ़ा करी है, एक दफ़ा इंडेक्स 2 पे और एक दफ़ा लास्ट इंडेक्स पे। तो इस केस में जब मैं अपनी ये कमांड रन करूँगा फूड्स डॉट रिमूव करी, तो आप देखेंगे कि ये दोनों करीज रिमूव नहीं होंगी, सिर्फ पहली ये वाली करी रिमूव होगी। ये जो लिस्ट है ओरिजिनल, इसमें हमारे पास 2 करीज हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। लेकिन जब हमने रिमूव किया तो ये पहली वाली करी सिर्फ रिमूव हुई है, ये लास्ट वाली करी इज स्टिल देयर। तो अगर आपने किसी भी आइटम की सारी अक्रेंसेस को डिलीट करना हो तो हम यूज़ करेंगे कोई लूप। ये चीज़ हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम ये काम लूपिंग के थ्रू किस तरह कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अपने ज़हन में ये रखिए कि जब भी आप ये रिमूव का फंक्शन यूज़ करेंगे तो इट विल रिमूव ओनली द फर्स्ट अकरेंस ऑफ योर आइटम।